रोकड़ी हो जाए इससे। हाँ ठीक है। मगर जी पहले में पेड़ पड़िया या पेड़ जब मैं निमोड़ी पड़ी ना तो जी पेड़ हो यार ना निमोड़ी हुई, अच्छा जी क्योंकि दोनों एक साथ हो, ऐसा कैसे हो सकता है। निमोड़ी नीम हो, नीम ना हो तो निमोड़ी कहाँ से आई, और निमोड़ी ना हुई तो नीम कहाँ से आया। तो ये दोनों नहीं थे। हाँ जी, तो फिर कैसे हुई थी? शुरुआत में जितने भी हमारे यहाँ शास्त्रों में आता है और आपने सुना भी होगा कि एक समय में राजा बैन होया, जी और राजा बैन ने इसी खानदान में था, अक्सुआ खानदान में। जी और राजा बैन के अत्याचार से पृथ्वी ने सारे बीज निकल लिए। हाँ जी ये सुना भी होगा आपने। सही कहो, सबके माँ जामना बंद हो गया, बिल्कुल केवल वह रह गए जो गर्भ से पैदा हो, वीर मर्द के सकाश से पैदा हो, पशु हो चाहे पक्षी हो। हाँ जी लेकिन पृथ्वी से जो वनस्पति थी, हाँ, वो बंद अन्न वगैरह थे, वो सब पृथ्वी ने निगल लिए। हाँ क्योंकि इन में पृथ्वी पहले लाचार है, पहले दे चुकी इनको, जी, हाँ जी पैदा करने वालों को अपना हिस्सा दे चुकी। हाँ जी तो उल्टा लेता नहीं, जो दानी होता है उल्टा नहीं लेता हाँ दे करके। तो इस प्रकार से फिर उस बैन की ब्राह्मणों ने जो सुना उसको शराब दे करके भस्म कर दिया, जी और फिर उसकी बाँ मत करके और पृथ्वी का जन्म, पृथ्वी को बनाया, पैदा किया, और पृथ्वी इस पृथ्वी का राजा बने। जी पृथ्वी ने भी जब धरती माता का दोन करे, ऐसा भागवत पुराण का भी लेख आता है हाँ जी, हाँ जी, और किताबों में भी आता है। बिल्कुल जब यह पृथ्वी जो है ना पृथ्वी के द्वारा संतुलन करे पाछे, इसमें तो ये जामना, ये औषधियाँ वगैरह जामनी शुरू हुई। हाँ जी तो इससे सिद्ध होता है कि जितने भी बीज हैं हाँ जी वो सब पृथ्वी के भीतर है। हाँ जी ना तो नीम जमोड़ी से नीम जामता, ना नीम की पड़ के जमोड़ी जामती। हाँ जी पृथ्वी से ही अंकुर निकलता है और बड़ा होकर के उसका फल लगते हैं, चाहे कोई भी वनस्पति क्यों ना हो। हाँ जी तो इस प्रकार से ये उत्तर है। कई जगह मैंने सुना था, मैं एक बार नरेला बैठा था, जी वहाँ भी ये प्रश्न था, एक कभी वो था सम्मेलन विद्वानों का, जी तो उस प्रश्नकर्ता ने यही प्रश्न पूछा था जी कि भाई हमने सुना बहुत है जी कि भाई नीम पहले आगे लिए मोड़ी हुई, बताओ इसकी भैंस बहुत लगी देखी, पर किसी ने उत्तर तो दिया नहीं। हाँ जी तो वहाँ मन ने बताया था, अच्छे विद्वान बैठे थे जी कि भाई ना नीम होया ना निमोड़ी हुई। जी तो उन्होंने फिर मैंने बताया, जब मान लिया कि भाई वाकई ही सत्य है, सारे बीज, मनुष्य का बीज भी, हाँ जी पशु पक्षी वनस्पति जितनी भी हैं, सब पृथ्वी से ही उत्पन्न होते, जल और मिट्टी। और पंडित जी ने तो गा के भी इशारा करके बता रखा है, हाँ जी जल मिट्टी इकट्ठी करके दिए बीज बगा माड़ी ने, हाँ हाँ सुंदर बाग लगा दिया करके खूब निगाह माड़ी ने, और जड़ चेतन की जोत मिला के दी जगह जोत माड़ी ने। हाँ जी पंडित जी ने बाकी कुछ नहीं छोड़ा, सिरे के विद्वान थे। हाँ जी और बताओ क्या पूछो। एक आपने पूछो थे ना भाई जी, अपने बड़का बच्चा मेल ना करा। इसने खोलो जी, समाज ने पूरा इसका आईना देखा एक बार। हाँ देखो जी, ऐसा है, मेर तो असली मेर तब वह होती है तो स्वार्थ की मेर है, हाँ जी झूठ बोलता है। हाँ जी औरत अपने स्वार्थ में पति से मेर प्यार करती है, और पति अपनी औरत से स्वार्थ में प्यार करता है। बाप अपने बेटे स्वार्थ में प्यार करता है, और बेटा बाप से भी स्वार्थ रख कर प्यार करता है। रामायण में एक चौपाई लिखी है, सुर नर मुनि जन की जय रीति, और स्वार्थ ला कर सब प्रीति। और ये केवल पाप का कारण है। हाँ जी हम जो संतान उत्पन्न करते हैं उनको पालते हैं अपने समझ करके। मैंने आपको बताई थी ना भाई, पृथ्वी 3 है, हाँ जी आपको बताया भी था भाई, धरती माता हाँ जी पैदा तो सबको करती है, बिल्कुल लेकिन ये दूध नहीं पिलाती। हाँ जी इससे सिद्ध होता है जैसे आप रूख लगा दो इसमें, हाँ जी जाम रहे पृथ्वी में, जामे अपने आप हो, और उसने चकड़ा कहीं अपनी जगह पर लगा लो, अगर पानी नहीं डालोगे तो सूख जाएगा। हो गया। उससे ये सिद्ध होता है कि पृथ्वी माता दूध नहीं पिलाती लेकिन बट्टा के पास दूध पिलाओ दिया है बट्टा के पास दूध पिलाओ, पानी ऑटोमेटिक नीचे ना, सूख जाएगा। ना जी, बट्टा के पास पानी से मत देगा। इसमें तो लेगा, अगर वो पानी का तोड़ा हो गया ना तो सूख जाएगा। अच्छा हाँ हाँ ऐसा तो। पानी खींचती है ना, फिर उसकी जड़ दूर तक फैल जाती है। वो ज़मीन में पानी है ना मिलाया हुआ, हाँ जी जल और मिट्टी मिली हुई है। पंडित जी ने वो ना बता रखी झूठी बात, जल मिट्टी इकट्ठी करके, ये इकट्ठी कर रखी, क्योंकि जल से ही तो मिट्टी उत्पन्न हुई है।
जैसे 5 तत्व रचे गए तो ऐसा बताते हैं कि पहले आकाश, आकाश में शब्द, शब्द से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी। तो इस प्रकार से जब उन बच्चे पैदा करते हैं तो उनमें हमारा भी स्वार्थ होता है। जननी माता इसलिए दूसरे दर्जे पर कम मानी गई है और अपमानित होती है अपनी संतान के द्वारा कि उसको भी एक छोटा सा स्वार्थ होता है कि भाई जब मैं बूढ़ी हो जाएंगी, झिंझर हो जाएंगी और यो जवान हो जाएगा तो मेरी सेवा करेगा। और गौ माता इसलिए उत्तम मानी है कि उसको कोई स्वार्थ नहीं होता, सबको बराबर दूध पिलाती है, कोई पी लो फ्री में, कोई बदले में कुछ नहीं लेती। और सबसे बड़ी भी बात तो ये है गौ माता में कि उनको दूध पिलाती है, उन देवताओं को जिन देवताओं से हमारा शरीर पुष्ट भी है, हष्ट पुष्ट है और जीवित है और सारी वस्तुएं ग्रहण करें। अगर देवता पंडित जी ने यह भी बता रखी खोल के भाई 9 दरवाजे 10 पैरे पे पद्मावत में भाई भोग गए हवा उमंग की और 4 का भाग 5 से मिलकर बनी दुधारी जंग की। पंडित जी शक्कर के विद्वान थे क्या। तो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य ये है डॉक्टर साहब कि बच्चों को अपने मत समझो, ये पाप है और बंधन का हेतु हो जाएगा। पंडित जी ने ये भी खोल के बता रखा है कि भाई करता भोगता मैं करने थे कि मैं करता हूँ तो भाई भोगता भी मैं होऊंगा, करता भोगता मैं करने थे तेरे बंधन फांस गली जाएगी। तो बच्चों को परमात्मा की समझे, परमात्मा का हुक्म है, परमात्मा का निर्देश है, उसका मैं पालन कर रहा हूँ। मैंने अपनी इच्छा कोई नहीं। और इससे सिद्ध जब होगा जब बिना समय और उससे ना मिलोगे, जब ये अपने आप सिद्ध हो जाएगा।